का प्रयास किया जाता है। तो पिछली बार हमने भगवत गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक करा था, तो मैंने कहा था आप याद करके आ सकते हैं। किसी ने किया? आपने याद कर लिया? आपने, आप सुनाओ। हरि बोल। मतलब बताओ। भगवान कह रहे हैं इसमें कि तुम मेरी अनन्य भाव से भक्ति करो और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम मेरी भाव सब जो कर्म कर रहे हो वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हरि बोल। वेरी गुड। आप बताओ। अन्ये चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरि बोल। एक्सीलेंट, गुड, बहुत अच्छा। और किसी को याद है? आपको याद है? योग। हरि बोल। एक्सीलेंट, गुड। एनीबॉडी? ठीक है, गुड। तो प्रभु जी की तो पहली क्लास थी पिछली बार, तो आपने याद कर लिया। गुड। तो आज हम एक श्लोक और करेंगे, उसको भी अगर कोई भक्त याद करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम याद करते हैं ना श्लोक, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। पता है क्या क्या बेनिफिट होता है? ध्यान से सुनना आप। अब वैसे ही संस्कृत छोड़े हुए जमाना बीत गया है ना, इतनी मुश्किल पहले लगती है, अब अगर पढ़ने पे आ जाए तो वैसे पसीने छूट जाएंगे। है तो हम श्लोक का ना मतलब समझाते हैं अभी। अब आपने श्लोक का मतलब समझ लिया टुकड़े टुकड़े करके, अब घर पे आपने सोचा नहीं मैंने याद करने का प्रयास करना, हो या ना हो वो भगवान। तो आपने क्या किया, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, लिखा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर लिखा, फिर उसका मतलब पढ़ रहे हो, फिर तीसरा दिन करा, फिर चौथे दिन करा, तो ना चाहते हुए भी कृष्ण आपके स्मरण में घुस गए। श्लोक याद कराने का मतलब श्लोक याद कराना नहीं है, कृष्ण को अंदर डालना है, इसलिए जबरदस्ती करेंगे। इसलिए जब हम ना चाहते हुए भी श्लोक पढ़ते रहेंगे कि यार कुछ तो याद होगा। श्लोक नहीं याद होगा तो हिंदी तो याद होगी कि जो भगवान की पूजा पाठ करता रहता है वो, उसको भगवान कहते हैं जो तेरी सारी आवश्यकता की चीजें वो मैं दे दूंगा और जो तेरे पास है उसकी रक्षा मैं कर दूंगा। तो हिंदी भी सुना दिया है ना, बात समझ? इस तरह से कर सकते। तो आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक लेकर चलते हैं। एक तो इसका श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 26वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 27वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको ना 27वां करा रहा हूँ, ठीक है? 9.27। खोल लिया सबने? ठीक है, आपके पास नहीं है? आपने ली तो थी पिछली बार, लाई नहीं? कोई बात, एक दो ले आओ। आपके पास भी नहीं है? और नहीं है? कह रहे नहीं है योगेश बाबू, कह रहे पैक है। आज हम लेके भी तो गए थे पेटी, पैक है वो, रहने दो, कोई बात नहीं। तो ना पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप। एक काम करो, आप ना फोटो खींच लो। मिल गई? चलो रहने दो, फोटो खींच लो, कोई बात फोन में निकाल सकते हो। हाँ, फोटो भी खींच लेंगे होगा। तो श्लोक है, यत करोषि यद नश्नासि यद हृदेषु ददासि यत पत्यसि कौन्तेया यत कुरुष मत ब्रह्म। अब इसको पढ़ने पढ़ने पे लगेगा बहुत मुश्किल है, तो अब इसका एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराना। यत जो कुछ करोषि करते हो यत जो भी अश्नासी खाते हो यत जो कुछ जुहेशु अर्पित करते हो ददासी दान देते हो यत जो
यद जो भी तपस्यासी तप करते हो कौन्तेयः हे कुंती पुत्र तथा वह कुरुषव करो मत मुझको अर्पणम भेंट रूप में। तो अब ना श्लोक याद करने के लिए हमारे को बस ये वर्ड को पकड़ना है और कुछ नहीं करना। अब इस श्लोक को याद करने के लिए क्या करना होता है, ये 4 पार्ट्स में आप थोड़ा सा आगे आ जाओ पीछे। तो अब इसके ना जो श्लोक लिखा हुआ है इसको 4 पार्ट्स में बांटो। तो पहले 2 वर्ड्स, फिर 3 वर्ड्स, फिर 2 वर्ड, फिर 2 वर्ड। यद करोसि यद अश्नासि, ये बोलो। यद करोसि यद अश्नासि, यद करोषि यद अश्नासि, यद करोषि यद अश्नासि, यद करोति यद अश्नासि, यद करोषि यद अश्नासि, यद जुहेषि ददासि, यद जुहोषि ददासि, यद जुहेषि ददासि, यद तपस्ये कौन्तेया, यद तपस्यसि कौन्तेया, तत्कुरुषव मत अर्पणम, तत्पुरुषव मत अर्पणम। तब इसका ना मतलब समझो। हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र का मतलब क्या होता है? अर्जुन, क्योंकि कुंती का पुत्र थे ना। और अर्जुन को तो भगवान गीता सुना रहे हैं ना श्री कृष्ण। हे कुंती पुत्र, जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान यहाँ पे पता है क्या लेसन देना चाहते हैं? यानी कि तुम कुछ भी करते हो, कुछ भी, तो सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। उसका होगा क्या? तो इसके लिए थोड़ा बैक पे जाना पड़ेगा। भगवद गीता में ना पहले भगवान ने पता क्या बोला है कि 3 तरह के कर्म होते हैं। याद है किसी को? आपको याद होगा, आपको याद होगा। हाँ, गुड। तो 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है सकर्म, सकर्म का मतलब था पुण्य वाला। विकर्म पाप, सकर्म पुण्य, विकर्म पाप। अकर्म न पुण्य न पाप। तो कर्म कितने तरह के हुए? 3 तरह। या तो पुण्य होगा, भाई आपने किसी को दान दक्षिणा दी तो पुण्य हो गया। अब किसी का बुरा भला किया तो पाप हो गया। अकर्म का मतलब न पुण्य न पाप। अब ये कौन सा कर्म है? तो जो नए लोग आए हैं वो बताएंगे आप ये कौन सा कर्म आप समझ सकते हो। आप यू बिलोंग टू वन फैमिली? अच्छा, आप सब एक ही फैमिली। गुड, ओके, गुड। अच्छा, हाँ, 1-2 बार तो मैंने देखा होगा आपके साथ होते हैं। अच्छा अच्छा, तो कौन बताएगा अकर्म क्या हुआ? न पुण्य न पाप, तो ऐसा कौन सा कर्म होता है? यस माता जी, आप बताओ, आपने तो पढ़ा हुआ है। याद नहीं आ रहा, बड़े दिन का गैप हो गया। आप बताओ बेटा, आपने भी, तुम तो सब बताते हो। नो, ठीक, आप ट्राई करोगे? नहीं, आप ट्राई करो। यस, यस। तो जो भी हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, ये जैसे मैंने भंडारा लगाया, अब मैंने भंडारा लगाया तो पुण्य कर्म हो गया, पुण्य हो गया ना। अब इसका क्रेडिट तो मुझे मिलेगा, यार मैं तो बड़े अच्छे अच्छे काम करता हूँ। तो अंदर क्या आ जाएगा? मैं आ जाएगा कि मैं भंडारा लगाता हूँ। तो अब इस पुण्य का भगवान फल देंगे। अगला जन्म होगा, तुम्हारे को किसी अमीर घर में पैदा कर दिया जाएगा, फिर तुम क्या बन जाओगे? हो सकता है तुम बुरी आदतों का शिकार हो जाओ। तो किया तो पुण्य था पिछले जन्म में, लेकिन अब हमारे को फंस गए, अब पाप कर दिए। अब अगला जन्म बदमाश बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए। तो ये साइकिल चलती रहती है, कभी पुण्य करते हैं तो फंसते हैं, पाप करते हैं तो फंसते हैं। तो करें क्या? कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जो करो भगवान को अर्पित करो कि भगवान मेरे में कोई क्षमता नहीं है भंडारा लगाने की, पैसे आपके, लक्ष्मी जी तो आपकी है, काम कराने वाले आप, बुद्धि आप देते हो, आंखें आप देते हो, मेहनत करने का शरीर आप देते हो, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप दे रहे हो, मैंने आपको भोग लगा दिया और आपका प्रसाद भक्तों को बांट दिया, तो हुए माई। तो ये हो गया आग कर्म।
तो हमारे को जिंदगी में सब कुछ आकर्म करना है। तो ना तो वो पुण्य में जाएगा, ना वो पाप में जाएगा, तो ना कोई पुण्य का फल मिलेगा, ना कोई पाप का फल मिलेगा। तो जब कुछ नहीं होगा तब हम भगवान के पास चले जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कभी पुण्य की वजह से जन्म लेंगे, कभी पाप की वजह से जन्म लेंगे। साइकिल चलती रहेगी, खेलते रहो, तमाशा देख। वो आपने देखा हो ना, सैंड वाला होता है, वो पहले इधर सैंड चली जाती है, तो पूरी सैंड इधर हो जाती है, फिर उल्टा कर दो, देखा बेटा, है ना? वो ऐसे चलता रहता है। दैट्स इट। तो कितने जन्म लेने पड़ते हैं उसके बाद? सिर्फ 84 लाख, सिर्फ। अब एक जन्म कोई एक दिन का भी हो सकता है, एक जन्म कोई करोड़ों साल का भी हो सकता है। तो कुल मिला के सिर्फ कुछ 1000 करोड़ साल आप पीछे हो जाओगे बस, अगर आप सकर्म या विक्रम के चक्कर में फंसेंगे। करना क्या है? आकर्म। तो अब यहां पे क्या बताया? हे कुंती पुत्र, जो तुम करते हो, जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करो। तो यानी कि आकर्म कर दो। ठीक है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। तो ये तात्पर्य पढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिला प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। तो इस तरह से ढाला कैसे जाएगा कि कृष्ण को ना भूल? कृष्ण तो एक सेकंड में भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? जहां कृष्ण है वहां कृष्ण है। कृष्ण के बिल्कुल पीछे उनकी माया होती है। जैसे हम सुबह सुबह एक प्रेयर बोलते हैं, कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे निकट। आप इस लाइन का मतलब बताओ, आपका ध्यान कहीं और चला गया है ना? कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, इस लाइन का मतलब बताओ। आई फॉरगेट योर नेम। जी हाँ, यस, बताओ। कृष्ण भूलिया जी, बड़ा आसान है। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे। तो कब मारो, चलो। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू। नो एनीबॉडी? यस। तो कृष्ण को भूल जाते हैं, वो भोग की इच्छा करने लगते हैं। हाँ, कृष्ण भूलिया जी, जो कृष्ण को भूल गए, भोग वांछा करे। अब उसको भोग की इच्छा आ गई। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे निकटस्ते माया तड़े। तड़े का मतलब ताड़ गया, हमारे को देख रही है। निकटस्ते माया तड़े, भगवान के साथ में खड़ी होती है, बिल्कुल यहाँ पे हमेशा पीछे, बिल्कुल सट में। जैसे ही एक सेकंड, नहीं एक सेकंड के 1000वें करोड़वें हिस्से में कृष्ण गायब, माया अटैक। कृष्ण निकटस्ते माया तड़े, ताड़ती रहती है आपको। निकटस्ते माया तड़े झपटिया धरे, वो झपट लेगी आपको। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछे करे निकटस्ते माया तड़े झपटिया धरे। तो माया का काम है, ये माया को ड्यूटी दी गई है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो मुझे एक क्षण भी भूलेगा, योर ड्यूटी स्टार्ट। तो अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भैया 24 घंटे में हम एक सेकंड के लिए भी कृष्ण को ना भूले? बड़ा मुश्किल काम है। तो हम कोई साधु थोड़ी ना, हम तो घर गृहस्थी वाले। मैं भी घर गृहस्थी वाला हूँ। अब काम धंधे में जाना है, 36 लोगों से मिलना है, बिजनेस करना है, झूठ भी बोलना है, सच भी बोलना है। ऐसे कैसे? कभी कोई लड़ाई होएगी, कभी कुछ होएगा, चलता रहेगा। वाद विवाद तो होता ही रहता है ना। जैसे स्वीपर नहीं आया 2 दिन से, तो गुस्से तो करोगे, भैया तू कूड़ा उठाना नहीं आ रहा, मजाक बना रखा है, पैसे पूरे। गाड़ी साफ करने वाले नहीं है, उसको डांटेंगे। इसमें कृष्ण कहां से आ गए? इसमें कृष्ण कहां से आ गए? तो कृष्ण भूल गए तो माया अटैक कर देगी। तो कैसे कृष्ण को याद करें? यस बोलो। अब स्वीपर नहीं आया, हम भगवान को समर्पित करेंगे, वही कूड़े वाला नहीं आ रहा, भगवान आपको समर्पित। कूड़े वाले तो आया करते हो दिन के बाद, ये क्या चक्कर है? रोज आना, तुमने पैसे काट देंगे, इसमें भगवान को कैसे समर्पित करेंगे? सही बात है, प्रैक्टिकल कर तो दिया। वो तो चलो जनरल गा रहे, पढ़ने जा रहे हैं भाई, भगवान पढ़ाई आपको समर्पित है, आपने बुद्धि दी है, खाना खा रहे हैं, भोग लगाया, प्रसाद पाया। अब स्वीपर को डांट रहे हैं, होता है ना घरों में, कूड़े वाला नहीं आया तो उसको डांटते हैं ना, 2 दिन बाद गाड़ी साफ करने, उसको भी डांटते हैं। ऐसे ही होता है ना। सब्जी वाला अननेसेसरी रेट लगा रहा है, आलू 20 रुपए किलो मिलता है, कह रहा है 50 रुपए किलो,
पागल बना रखा है यार, सुबह सुबह 50 रुपए किलो, कोई मजाक बना रखा है। अब वहां पे कृष्ण कहां से आ गए? नहीं आएंगे। तो तरीका बता दो, सुनना चाहोगे तरीका? तरीका ये है, ये जो तिलक लगा है ना, डेली लगाना चाहिए। जैसे आलू वालों को डांटेंगे ना, वैसे तो हर किसी को बोलते साथ क्या बोलोगे? हरे कृष्णा। तो पहले तो आलू वाले के पास गए, अभी डांटना शुरू नहीं हुआ, जनरल में कैसे दिया, उससे पहले तो हरे कृष्णा बोलोगे ना, हरे कृष्णा भैया कैसे हो। आपके घर में स्वीपर भी आता है, तो मेरे घर में तो जो भी आता है पहले हरे कृष्णा, मेड होता है, स्वीपर होता है, कोई नहीं। मैं अभी बता रहा था क्लास में, आप बैठे हुए थे, कि मैं अपनी सोसाइटी के डेली चक्कर काटता हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ। तो 3-4 स्वीपर मिलते हैं सुबह 6 बजे 5:30 बजे, और 6-7 गाड़ी साफ करने वाले होते हैं, और 2 गार्ड्स खड़े होते हैं, ठीक है। तो मेरे को जो भी मिलता है, क्योंकि मैं तो जप माला कर रहा होता हूँ, तिलक लगाया होता है, कुर्ता पहना होता है, धोती तो नहीं पहनी होती उस टाइम, तो वो पहना होता है पजामा, ट्रैक सूट टाइप का। तो जो मिलता है वो कहता है जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा, है गार्ड जय। और मेरे साथ कोई और आदमी चल रहा होता है, तो उसको बोलते हैं, वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मेरे को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, है। अब एक बात बताओ, मैंने गार्ड को डांटना है, वो रोज 4 महीने से मुझे हरे कृष्णा बोल रहा है, तो मेरे मुंह से क्या गाली गलौज निकलेगा उसके प्रति? वो कहेगा भाई सुबह तो कुछ और होता है, 4 घंटे बाद रंग चेंज हो जाता है इसका। आप चाह के भी नहीं बोल सकते उल्टा शब्द, क्योंकि आपने पहले से ही वो कृष्ण को समर्पित किया। आई बात समझ में? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। गीता इज ए मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ। गीता कोई ग्रंथ ग्रंथ तो है ही है, लेकिन ये वो किताब है कि इसमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए वो समझाया गया है। वो किसी के निरीक्षण में रह के समझी जा सकती। नहीं तो आम आदमी पढ़ेगा कि यार समझ में आ गया, लड़ाई लड़ूंगा तो कृष्ण कैसे याद करूंगा, तो नहीं होएगी लड़ाई भाई। होएगी भी सही तो सामने वाला आपको सीधा कर देगा, पता क्या बोलेगा? भाई साहब इतना बड़ा तिलक लगा रखा है आपने, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेकर, आप फालतू में लड़ रहे हो। फिर आपको यही कहा यार तिलक तो लगाया हुआ है। यार मैं लड़ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ ये गलती तेरी है यार, ऐसे थोड़ा करते तिलक लगाया तो बेवकूफ बनाएगा। बात तो अपनी रखोगे, बेवकूफ थोड़ा ना बनोगे, लेकिन अब टोन ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपके तिलक लगा हुआ है, आप हरे कृष्णा बोल रहे हो, आपने कंठी माला पहनी हुई, आप लड़ो, नहीं तो माया अटैक कर देगी। आई बात समझ में? क्या लाइन बताइए? कृष्ण भूलिया जीव, क्या माया भूल गए। इसीलिए कहता तो कॉपी पेन लाया करो भाई। कहा है कॉपी पेन? बाकियों की कहा है? कुछ टाइम पास करने के लिए थोड़ा ना क्लास में आना, नो दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट शो। लर्निंग करनी है, इसको सीखोगे, लिखोगे नहीं तो घर जाके पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो अगले हफ्ते फिर ब्लैंक। फिर हम सोचेंगे कि हम तो भक्ति सीख रहे हैं, काहे की भक्ति? नॉट भक्ति, ये तो 1.5 घंटा क्लास में आना अच्छा लगा, दैट्स इट। भक्ति नहीं है ये अच्छा लग रहा है, अच्छे से शुरुआत है, लेकिन अच्छे से कर रहे हो तो पूरा अच्छा करो, कॉपी पेन लाया करो, ठीक है। क्या सिखाया? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, अगर भोग की इच्छा से काम करेगा। अब मैंने तिलक लगाया हुआ है, ये प्रभु जी ने भी लगाया हुआ है, योगेश प्रभु जी ने, ठीक है, योगेश प्रभु ने धोती कुर्ता भी पहन रखी है, माला भी टांगी हुई है। अब इनके सामने से कोई माता जी निकली, ये तो यंग है, अपने तो बूढ़े हो गए, माता जी मतलब यंग लड़की निकली। अब ये चाह के बिना उसको ऐसे नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि ही इज वेयरिंग धोती कुर्ता, पुटिंग तिलक, देख के दिखाए। अंदर ना चोर आ जाएगा कि यार कर क्या रहा है तू, मरेगा, आंखें नीचे करके चल ले तू। तो अगर माया अटैक भी करेगी ना, तो यहां पे उपस्थित कृष्ण और ये ड्रेस बचा लेगी। तरीके सारे हैं। अब बोले सर हम धोती कुर्ता कैसे पहन लें? मत पहनो, तिलक लगा लो, कंठी माला पहन सकते हैं, जप माला रख सकते हैं, जो मिले हरे कृष्णा बोल सकते हैं। तो जब आसपास के लोग, आपको पता चल जाएगा, ये हर वक्त जब भी मिलता है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलता, वो बोलते थे ना हेलो हाय छोड़िए हरे कृष्णा बोलिए। क्योंकि हरे का मतलब क्या होता है? शक्ति। जय माता दी तो शक्ति है ना, लेकिन जो प्योर शक्ति आती है, जो सबसे शक्ति आती है, तो वो राधा रानी से आती है, वो हरे है। तो शक्ति बिना शक्तिमान के अधूरी है, तो शक्तिमान हो गए कृष्ण। तो हरे कृष्ण यानी कि शक्तिमान के साथ शक्ति को जोड़ा गया, शक्ति को शक्तिमान के साथ जोड़ा गया।
तो 24 घंटे जो आपको मिल रहा है आप उसको हरे कृष्णा बोल रहे हो, अब करके दिखाओ गलत काम आप। अगर कर भी लिया ना तो रात को नींद नहीं आएगी, यार मैं कैसा दोगला बंदा हूं मैं। फिर गिल्ट कॉन्शियस आएगा, अगले दिन आंसू निकलेंगे, जब आंसू निकलेंगे ना तब अंदर से प्योरिटी आने लग जाएगी। यार ऊपर से तो मैंने तिलक लगाया, धोती कुर्ता, मैं लड़की देख रहा हूँ या लड़का देख रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो नहीं देखनी चाहिए, अपने आप ठीक होने लग जाओगे क्योंकि कृष्ण अंदर चले गए। ठीक है जी, हाँ समझ में आ रहा है। जो तुम करते हो, जो कुछ भी करते हो, किसको अर्पित करना है? भगवान को। जो खाते हो भगवान को, खाते हो भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? भोग लगाओ। अब खाओ नॉन वेज, लगा सकते हो भोग, तो बिना भोग लगाए खाना नहीं, तो भोग नॉन वेज छूट जाएगा। क्योंकि अब खा तो लोगे, भोग लगा नहीं होगा, बाकी सब चीजों का भोग लग जाएगा, इसका लगेगा नहीं, अंदर से गिल्ट आ जाएगा, यार ये तो यार चीटिंग है। आ रही बात समझ में? ये तो चीटिंग है यार, सब कुछ तो मैं भोग लगाता हूँ, ये नॉन वेज नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि मेरी जीभ तंग कर रही है मेरे को। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं बिकॉज ऑफ जीभ भगवान को ये भोग नहीं लगा रहा। और भगवत गीता में लिखा है अगर कोई भोग नहीं लगाता भगवान को और खुद खाता है तो वो पाप खा रहा है। फिर सारी दुनिया पता क्या बोलती है? मैं तो जी पाप करता ही नहीं, मैं जी किसी का जी बुरा नहीं करता, सच्चा आदमी हूँ। 10% 5% कमाना बिजनेस में, कोई गाली गलौज नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कुछ शराब नहीं, हम कहें भोग लगाते नहीं तो पूरा दिन पाप कर रहे हैं। क्योंकि जिस भगवान ने दिया उस भगवान को ऑफर नहीं किया तो पाप है। कोई ऐसे कैसे पाप हो गया? हो गया। हम कहूँ किसी का मर्डर करते हो आप किसी का मर्डर करते हो? आप करते हो? दिन में हजारों बार करते हैं। कैसे करते हैं? सांस लेते हैं, बैक्टीरिया वायरस जाते हैं, हत्या हो गई। आप मानो या ना मानो, रोटी बनाई है, गैस पे हजारों बैक्टीरिया वायरस गए, नहाते वक्त हजारों बैक्टीरिया वायरस गए, तो एक दिन में करोड़ों बैक्टीरिया वायरस खत्म। आपके पैर के नीचे आते हैं, सांस लेते आते हैं, कुछ भी होता है, सब हत्या का फल आपको मिलेगा। तो भगवान कहते हैं डरने की जरूरत नहीं हुई। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कह रहे मेरी शरण में आ रहा, तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा। इतनी सिंपल डील, खत्म। अब अगर मैं अभी जैसे क्लास में बोल रहा था, पहले एक हिंदी फिल्म में गाना आया करता था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना गाना आए या ना, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो बैक्टीरिया वायरस मर सकते हैं, उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनको भी हमने कृष्ण नाम दे दिया तो उनका उद्धार हो गया, तो अपना क्यों नहीं होएगा? जो रोटी पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, जीव बैक्टीरिया मरे, हमने भगवान को ऑफर कर दिया, तो वो तो भगवान के लिए बनाया, तो हमारे पे क्यों आएगा पाप? हमने तो जो भगवान ने खाया वो खा रहे हैं भाई। वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। तो अपने पे तो नहीं आया, सांस ले रहे हैं, जीव मर रहे हैं, तो हम तो भगवान के नाम के लिए जी रहे हैं। जब बात होती है हरे कृष्णा बोल देते हैं। हर चीज की रेमेडी है, हर चीज की। जो दान देते हो, आपने मंदिरों में देखा होगा, लोग पंखा लगवाते हैं, उसके ऊपर नीचे लिखते हैं ये दान, नाम लिख देते हैं, मेरी माता जी के इसके ध्यान पे उपरांत ये दान दिया गया। 1000 रुपये का पंखा दिया, पूरी जिंदगी के लिए नाम लिखवा दिया। होता है ना, इस पर ही लिखे हुए। आई ना, बस ये सही तरीका नहीं है। बोला जाता है दान इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले, ये दान है, ये दान है। तो वो दान अकर्म माना जाएगा जब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जो भी तपस्या है, कोई भी तपस्या करो, आप एकादशी का फास्ट रखते हो या कुछ भी करते हो, तो वो भी पूर्ण होने के बाद आप भगवान को समर्पित कर दो कि भगवान मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी ये तपस्या करने की, या आप नहीं कराई है, आपको ही अर्पित। सही हुई है तो आपको अर्पित, खराब हुई है तो आपको अर्पित। मेरे अंदर तो एक शब्द बोलने की, अच्छा आप अपने आपको प्रूफ करना है तो अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। सिर्फ 1 मिनट का टेस्ट करते हैं, वैसे तो 1 मिनट में बहुत ज्यादा है।
30 सेकेंड्स का। स्टार्ट करें? स्टार्ट। आंखें ब्लिंक नहीं करनी, 30 सेकेंड। कोई भी तो बता देना। अभी तो 15 भी नहीं हुए थे। हम अपनी आंख को कंट्रोल तो करनी पड़े एक पलक को, हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? और फिर हम अपने आप को बोलते हैं आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन। अबे आंख को ब्लिंक तो रोक नहीं पा रहा तुम, सेल्फ मेड पर्सन कैसे हो गया? हो सकते? नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हार्ट बीट रोक के दिखा लो 1 सेकंड के लिए। कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, तो फिर तपस्या कैसे कर लेंगे? ओ भाई, भगवान के नीचे सर शरणागति कर देते हैं। भगवान अपने से कुछ नहीं होता, जो जैसा करा रहे हो वैसा कर रहे हैं, आप कोई समर्पित। ये जो 16 माला करा रहे हो, 5 माला करा रहे हो, 50 माला, मेरे मुंह में तो एक शब्द नहीं है। आप चाहे तो 1 सेकंड में जुबान खींच लें, मैं कहां से बोल लूंगा? मेरे में कोई योग्यता नहीं है। बुलवा रहे हो आप, आपको समर्पित, सब कुछ आपको समर्पित। दैट्स इट। तो फिर उसके बाद एक हम श्लोक वो बताते हैं, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण मारने पे आए ना तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और कृष्ण बचाने पे आए ना तो दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। तो फिर भयभीत क्यों लेना जब कृष्ण साथ में है? तो इसलिए जब इतने अच्छे पर्सन समझ लो या जो भी है, वो हमारे दोस्त है, वो हमारे दोस्त है, हमारे परम पिता परमेश्वर है। वो क्या बोलते हैं? अनन्यश्चिंतो यंतो माम ये जना परिपासते। बाद में क्या बोलते हैं? योगक्षेमम वहामिहम। क्या? तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा भाई, गारंटी दे रहे हैं भगवान। उसके बाद हम पूरी जिंदगी डरते रहते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। बच्चे बड़े होएंगे, कंपटीशन इतना सारा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इनको अच्छा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा, लड़का शराब तो नहीं पीता होगा, बाहर चला गया, उसके पहले से शादी हो रखी होगी, तो फिर इसका क्या होएगा? घर कब बनेगा हमारा, गाड़ी कब बनेगी, रस्ते में गाड़ी का पंचर हो गया, तो इतना डर भाई साहब, 24 घंटे डर। भगवान कह रहे डरने की चीज छोड़ो। अनन्यश्चिंतो यंतो माम, ये लास्ट क्लास में श्लोक याद कराया था 9.22। सिर्फ मेरा चिंतन करो, बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दो। काम पूरा करना है आपने, इसका मतलब ये नहीं नौकरी छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट, बट चिंता छोड़ दो। अब मैंने जब अभी एग्जाम्पल बताया, वो आज चल नहीं बैठा हुआ, अच्छा वहां बड़ा सीनियर हो गया वो। तो अब जैसे सपोज, अब ये जिया को मम्मी ने पूरा पढ़ाया, ठीक, कौन सी क्लास है आपकी? भूल गया। पूरा पढ़ाया, अब पूरा साल इसने मम्मी ने पढ़ाया, और 6 में इसके नंबर मम्मी एक्सपेक्ट कर रही थी कि भैया इसके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे या 95 आ जाएंगे। नंबर आया इसके 70%, मम्मी ने 2 तो पढ़ाया है। ओ भाई, इतने तो बिना पढ़ाए आ जाते, पूरी जिंदगी निकाल दी ऐसी करते। तो ये क्या हुआ? उसने बेस्ट पढ़ा, उन्होंने बेस्ट पढ़ाया, दोनों ने बेस्ट किया, 70% आए, नो प्रॉब्लम, भगवान की मर्जी। क्या पता इससे ज्यादा अच्छा लगे, उसको झटका लगे, इतना पढ़ने के बाद भी 70 आ रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी चेंज, ताकि जिंदगी भर के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो जब हम अपना बेस्ट कर देते हैं और रिजल्ट नहीं आता, तो समझ लेना चाहिए भगवान कुछ और ही चाहते हैं। हाँ, कुछ भी कर रहे हैं, मेरे को बचा रहे हैं या कुछ बड़ा करा रहे हैं, कुछ और चाह रहे हैं। हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ, सड़क पे जा रहे हो, आपकी 60 की स्पीड पे है, कुछ नहीं है, एकदम टायर पंचर हो गया, फिर पीछे से बस ने हिट कर दिया, क्या कर लोगे? हम क्या करें? हम तो अपना बेस्ट सीधा साधा गाड़ी चला रहे थे। आई ना बात समझ में? तो भगवान क्या कहते हैं? मेरे पे छोड़ दो, सब कुछ अर्पित कर दो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। कर्म तो करना है, लेकिन किसके लिए करे? भगवान के लिए। अब जैसे कभी भी आप मेरे घर पे आए हो, आप तो आए हो मेरे घर, तो ये उनके प्रभु जी हमारे घर के पास ही रहते हैं दिल्ली में। तो कभी कोई फंक्शन होता है तो माता जी और प्रभु जी आते हैं। मेरे पूरे घर में ऐसा कोई कोना यार कुछ नहीं मिलेगा जब भगवान का लेमिनेशन ना हो। हर जगह पे, रसोई ले लो, हर जगह, मतलब घर के घुसने से पहले, ठीक है, शुरू हो जाएगा सब कुछ।
तो मेरे घर में कोई भी आता तो सोचता है ये तो यार मंदिर ही है, ये घर है ही नहीं। जो बनना है वो भगवान को ऑफर होना है, जो आना है वो भगवान को ऑफर होना है। हर हफ्ते हम भक्तों की क्लास लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं वहां पे भी लेते हैं। हर हफ्ते भक्त आते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनको सर्व करना, तो वो एक तरह से मंदिर है। तो वो घर अपना है ही नहीं, वो किसका घर है? भगवान का। तो भगवान जो मर्जी करे, अपने को क्या लेना देना? सही बात है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है, कर्म अपना जो मर्जी कर लो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। कृष्ण यह आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति उनके लिए कर्म करे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी उनके लिए कर्म करने का प्रयास करें, हालांकि वो है हमारे लिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट ग्रहण करे। उच्चिष्ट का मतलब जो भगवान भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद जो थाली आ गई, भगवान खाते थोड़ा ना, भगवान की तो छाया पड़ जाती है बस उसमें। खाते हैं लेकिन उतना वापिस आ जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं खाते। अगर 4 रोटी सब्जी रखी है तो भगवान ने पूरी की पूरी खाई होगी, लेकिन एज इट इज रेप्लिका वापिस भी आ जाता है पूरा। जैसे प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो उन्होंने गोवर्धन जी उठाया था, सबको पता है ना। तो भगवान ने बोला कि भाई गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। क्या है कि आप इंद्रदेव की पूजा करते हो आप, तो पूजा हुई। आज भी आपने देखा होगा गोवर्धन पूजा होती है तो गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। बहुत सारे 56 भोग, 108 भोग लगाए जाते हैं, पहाड़ बनाया जाता है चावलों का, हलवे का, मंदिरों में ऐसे होता है। अब वहां पे पूरा ब्रज के लोग गोवर्धन जी के लिए गाड़ियां भर भर के, गोवर्धन पर्वत उस टाइम पे समझ लो कई मील ऊंचा था, आज जैसा नहीं था। गाड़ियां भर भर के 21 किलोमीटर की परिक्रमा तो आज है, पूरा भर रहे हैं। पहाड़ देखा जाए तो है, भगवान का एक्सपेंशन कैसे भरेगा? गाड़ियां की गाड़ियां चावल, क्या ये फ्रूट, ये दही दूध आते जा रहा है। जैसे गोवर्धन जी पर रखते थे सब गाय खा लेते थे भगवान। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए। गांव वाले भी परेशान, ये होगा क्या? तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, तुलसी जी रखो, उन्होंने खाना बंद कर। तो गांव वाले कहते हैं भाई हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, अब सब कुछ तो गोवर्धन जी ले लिए। तो फिर गोवर्धन जी ने उनको एज इट इज वापस कर दिया, पूरा का पूरा एज ए प्रसाद। तो भगवान बिल्कुल ऐसे ही ले लेते हैं और एज इट इज ही वापस कर देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब प्रसाद ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। कुछ भी करो, किसके लिए हेतु में करो? अभी जैसे आपकी मैरिज हुई है, किसकी मैरिज हुई है? आपकी। तो वो रात को जब लावा फेरे होते हैं तो वो होता है ना यज्ञ, वो हवन, जो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? यज्ञ बोलते हैं, हवन कुंड होता है, अग्नि चलती है, पंडित वो बोलता है, श्लोक बोलता है, तो वो देखना उसमें सारे किसको समर्पित होते हैं? विष्णु को समर्पित होते हैं। तो भगवान को समर्पित किया गया ना, तो ये होता है। तो सारे अनुष्ठान, जैसे एक विवाह अनुष्ठान है तो वो किसको? भगवान को समर्पित, जिसका अर्थ यह है, हाँ, यदि यही अड़चन है, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो। इसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। तो आज के दिन में हमारे को क्या करना चाहिए? भगवान या भगवान के भक्तों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये तो सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम मानते नहीं है, इसलिए हम सफरर हैं। अपनी आय का 10% हिस्सा दान में देना चाहिए, सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन करते नहीं है। 99.99999 लोग नहीं कर रहे। अब अगर कोई पूरे घर की, अगर सपोज 3 बंदे कमाने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ 50,000 भी तनख्वाह, 1.5 लाख, तो क्या हर महीने कोई 15,000 रुपये देता होगा? हर महीने, यानी कि साल का 2.25 लाख ही देते। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में जुड़ गया ना, वो 2.25 लाख छोड़ दो, वो अपनी आय का 50% भी दे देता है, और वो 50% देने के बाद भी अमीर होता जाता है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये ना साइकिल उल्टी है, या देने से बढ़ता है, वो लोग समझ नहीं पा रहे यहाँ पर।
वो सोचते हैं बचाने से बढ़ रहा है, हो ही नहीं सकता। मैं अभी मेरे को चश्मा यही रह गया था पिछले हफ्ते, पिछले से पिछले, मैं नया चश्मा बनवाने गया। अब आजकल तो आपको पता है हर चीज में ऐड में औरतों की फोटो लगा देते हैं, है ना। तो वहां पे कोई मॉडल की फोटो लगी हुई थी। अब पूरी दीवार पे लगी है, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भी आंखें बंद कर लेगा बंदा, दिखेंगे तो सही। पर मैंने क्या देखा, उसके हाथ में एक बुक थी, मॉडल थी, इंग्लिश की बुक पकड़ी हुई है ऐसे। चश्मे की ऐड है, मेरा चश्मे पे तो ध्यान नहीं गया, उधर भी ध्यान नहीं गया, बुक पे ध्यान गया। तो उस बुक के ऊपर टाइटल लिखा हुआ था, मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं पोस्टर के अंदर की बुक के अंदर देख रहा था, द आर्ट ऑफ गिविंग। क्या था? गिविंग। ये गिविंग आर्ट है एक, जो बहुत कम लोगों को आता है। जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। पर इसका कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, तो इसलिए लोग सोचते हैं यार अपने पैसे जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप देखो सिख कम्युनिटी के अंदर कितना ज्यादा करते हैं, और मैक्सिमम अमीर मिलेंगे आपको। हाँ, कितनी सेवा है। और मर्सिडीज से निकलेगा, वहां पे पोछा मारेगा, जूता पॉलिश करेगा, सब कुछ करेगा, और फिर मर्सिडीज में जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता ज्यादातर। मतलब उनकी बहुत अच्छी आदत है, ये देखो कितनी अच्छी आदत है। हमारे को बोलो, हमारे को तो मंदिर आने का टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में एक दिन। पोछा मारना तो बड़ी दूर की बात है। सफाई करना, हम कहते हैं अभी क्लास अटेंड कर ले, प्रसाद वाले घर में देर हो रही है, जा रहे हैं प्रभु जी, जय हो आपकी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आता है क्लास अटेंड करता है, सेवा करता है। हमारे पास कई लड़के हैं जैसे, इनको पता है अच्छे से, ये भी करते थे पूरा। आप भी पहले वाइंड अप में थे ना, पूरा एंड में ये, और एक दो प्रभु, वो कौन है, क्या क्या नाम है, रजनीश प्रभु। हाँ, पूरा एक एक चीज, पूरे कमरे की सफाइयाँ पोछे मार के रात को जाते थे ये लोग। ये यंग बच्चे हैं, कौन सोचता होगा बाहर वाला कि क्लास भी अटेंड करते हैं, उसके बाद सफाइयाँ भी करते हैं, फिर गलत होगी थोड़ी डांट भी खाएंगे। समझ रहे हो, इससे इनका प्योरिफिकेशन होगा। दवाई तो खानी पड़ती है ना, दवाई खाने से प्योरिफिकेशन होगा। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। आजकल लोगों का दिमाग में कहाँ चल रहा है, मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। अरे किस चीज पे मेडिटेशन कर रहे हो? कह रहे ध्यान लगाओ, किस चीज पे लगाओ? अब मैंने योगा स्टार्ट किया है, तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, कह रहा सांसों में ध्यान लगाओ, लगा लिया। 5 मिनट तो लगाएंगे, उसके बाद तो कुछ अलग ही हो जाएगा। तो इससे हमारी अध्यात्म कैसे बढ़ी हुई, उन्नति हुई। लेकिन अगर अब वो बोलते हैं ना, अब जैसे मैं पहले दिन ही गया, उन्होंने कहा आंखें बंद करो, अपने नाम के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने नाम के अल्फाबेट देख लो। मैंने याद किया कृष्णा, KRI, समझ रहे हो। वो करिए अपने नाम को सोचो, मैं सोच रहा हूँ कृष्णा नाम सोच रहा हूँ। तो एक भौतिकवादी और एक अध्यात्मवादी वाला क्या फर्क होगा, हर चीज में किसको पकड़ेगा, कृष्ण को पकड़ेगा। चीज तो वही कर रहे हैं, आई ना बात समझ में, चीज तो वही करनी है, लेकिन वो आर्ट है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण जप अपनी माला में करे, तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी या योगी है। तो खैर बड़े बड़े ध्यानी या योगियों की बात हो रही है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की गई। यहां तक किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया सब कुछ? गुड। तो अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, 6:30 बजे ले लेना 10-15 मिनट, प्रॉब्लम ले ले। 15 मिनट और पढ़ा देना, पढ़ा देना। तो इससे ना पहले वाला श्लोक ही करते हैं, 27, वो भी 26, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान खुश कैसे होते हैं। तो पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, आसान श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, याद है इसका वाला, है ना, सुनाओ। हरी बोल, गुड। तो आप सब लोग पीछे पीछे बोलोगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम या मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उप्रथा अश्रामि प्रयत आत्मनः
तो भगवान यह कहते हैं यदि कोई प्रेम से और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पत्र का मतलब एक पत्ता, तुलसी दल का पत्ता, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान बहुत खुश होते हैं। क्या ऑफर करा भगवान को? एक पत्ता या पुष्प या फल या जल, कुछ भी। भगवान इतने खुश होते हैं, भगवान कहते हैं अपने बाप को बेच सकता हूं तुम्हारे लिए। और लोग इसमें भी कंजूसी करते हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से भगवान खुश हो सकते हैं। पहले के जमाने में जो लेडीज होती थी, कार्तिक का महीना आता था, वैसे तो पूरा 12 महीने तुलसी जी को दिया दिखाया जाता है, जल देते हैं, परिक्रमा। पहले के घरों घर ही कैसे होते थे? आंगन होता था, आंगन में तुलसी जी होती थी, फिर परिक्रमा 12 महीने ऐसे होता था। अब कार्तिक के महीने में कई लोग बहुत करते हैं, हमारे मंदिरों में तो बहुत ज्यादा होता है। तो सोचो कोई 12 महीने तुलसी जी को जल देता हो, परिक्रमा दिखाता हो और एक तुलसी का दल उठा के भगवान को अर्पित करता हो। कोई घर में कोई पौधे में एक फूल आता है, फूल अर्पित, भगवान कहते हैं मैं इससे बहुत खुश हो जाता हूँ। कौन सी बड़ी तपस्या है? लेकिन इतना भी नहीं होता। जब हम सुबह तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं ना, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मर्जी होती है, तो एक मंत्र बोलते हैं। इसको याद है? चलो, नहीं नहीं, पर परिक्रमा करते हो फिर। यानी कहानी, हरि बोल, गुड। तो हम बोलते हैं यानी कानी चापा पानी ब्रह्मत्यादिकानी चा तानी तानी प्रणशंति प्रदक्षिणा पदे पदे। जैसे जैसे एक एक कदम चलोगे तुलसी जी की परिक्रमा, यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्या दिकानी चा। अगर ब्रह्म हत्या का भी आपके ऊपर पाप है ना, एक कदम चलने से खत्म हो जाता है। एक कदम, 3 परिक्रमा करी आपने तो बड़े से बड़ा पाप खत्म हो सकता है। अपराध नहीं, पाप किए हुए हैं तो खत्म हो जाए, अपराध भी खत्म होते हैं आसानी से। तो तुलसी जी के जल, धूप दिया दिखा दिया नहीं तो सिर्फ जल दिखाओ, परिक्रमा करो, मत्था टेको, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं? नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर है। ऐसा आश्चर्य में फल प्राप्ति करने की विधि है, सरल है। तो ये बहुत बड़ा तात्पर्य है, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुल मिला के आपने इस श्लोक से सिर्फ ये सीखना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दैट्स इट। और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कि भगवान को एक तुलसी दल, तुलसी का पत्ता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जल, ये ऑफर कर दो, भगवान इससे खुश हो जाते हैं। और इससे पहले वाले श्लोक में क्या बताया था मैंने? कि हम कुछ भी करते हैं, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो तपस्या करते हो, उससे मुझे अर्पित करते हो। तो आज ये वाले 2 श्लोक करते हैं। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी जी की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। अभी आप सबके लिए ना प्रसाद है, तो आप सब प्रसाद पाना, उसके बाद 6:30 आरती होगी, तो आरती अटेंड करना। थैंक यू। हरे कृष्णा।